सीटी नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी धुन थी जो अक्सर बच्चों के खिलौने या पुरानी नर्सरी राइम्स में होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही कमजोर या फिर एक साइकोटिक इंसान उस ठंड में सड़क पर चलते हुए वो सीटी बजा रहा है। पर उसका बॉडी पोस्चर बहुत ही अजीब है। उसके दोनों हाथ उसकी पॉकेट्स में थे और उसका सर एक तरफ पूरी तरह से झुका हुआ था, बिल्कुल लाइफलेस, और उसके जिस्म से लगातार वो सीटी निकल रही थी। उस साइको ने तूफान के शोर का फायदा उठाकर पीछे की खिड़की का कांच तोड़ दिया था और घर के अंदर दाखिल हो चुका था। वो आदमी धीरे धीरे एक कदम बढ़ाते हुए अमन के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसने बस अपना सिर दरवाजे की तरफ मोड़ा और एक ऐसी सड़ी हुई भारी विस्पर में कहा, I know you are here. I can smell your fear. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपिका और आप सुन रहे हैं रियल विद दीपिका। और रियल विद दीपिका के इस बेहद खास, और हाँ, मैं पहले ही वार्न कर दूं कि बेहद ही खतरनाक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे मेल पर बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं जो रेडिट की स्टोरी सुना रही हूँ उनमें से ही मैं एक और कोई बेहद खतरनाक और बेहद रूह कपा देने वाला किस्सा फिर से निकाल करके लाऊं, जो कि सिर्फ आपको केवल डराए नहीं बल्कि आपके दिमाग के साथ एक ऐसी साइकोलॉजिकल गेम खेले कि आपको अपने ही घर की दीवारों से डर लगने लगे। आज की हमारी जो दास्तान है वो इंटरनेट के पन्नों पर द विस्लर यानी सीटी बजाने वाले के नाम से दर्ज है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे अकेले रहने वाले स्टूडेंट के साथ घटी एक ऐसी घटना है जिसके सभी सबूत और गवाह आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, अक्सर जब हम हॉरर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाचनी, डाकनी, इन सब की बात आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे भयंकर डर क्या होता है? मेरे लास्ट एपिसोड जिसमें मैंने रेडिट की ही एक स्टोरी ली थी, द स्माइलिंग मैन, उसकी कहानी भी आपने अगर सुनी होगी तो आपको पता होगा। अगर नहीं सुनी है तो आप जाकर सबसे पहले उस एपिसोड को देखिए। उसमें भी मैंने एक भूत की कहानी नहीं बताई है, बल्कि एक ऐसे इंसान के बारे में कहानी बताई है जो कोई भूत नहीं है लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना है। सबसे भयंकर डर वो नहीं होता जो अचानक से आकर आपके ऊपर झपट्टा मार दे, बल्कि सबसे भयानक डर तो ये होता है जो हमेशा अंधेरे में या रोशनी में भी आपके आसपास रहे और आपको किसी ना किसी तरीके से बताता रहे कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं धीरे धीरे तुम्हारे पास आ रहा हूँ। एक ऐसी आवाज जो आपके दिमाग के अंदर घर कर जाए। इमेजिन कीजिए, रात के 3:14 हो रहे हैं, सारा शहर गहरी नींद में सो रहा है, बट आप अपने कमरे में अकेले बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं या शायद अपने फोन पर ये वीडियो देख रहे हैं। सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपने सीलिंग फैन के घूमने और अपनी घड़ी की टिक टिक की आवाज भी सुनाई दे रही है। और तभी अचानक बाहर सुनसान काली सड़क से एक बहुत ही अजीबोगरीब आवाज आती है। एक बहुत ही धीमी, ठंडी और एक बहुत ही अजीब तरीके से बजाई गई सीटी की आवाज। एक ऐसी धुन जिसे सुनते ही आपके शरीर का एक एक रुआं खड़ा हो जाता है। आप पहले दिन उसे इग्नोर करते हैं, आप सोचते हैं कि कोई आम आदमी शायद ही कर रहा हो। लेकिन अगले दिन ठीक उसी वक्त 3:14 पर वो सीटी की आवाज आपको फिर से सुनाई देती है और इस बार वो पहले से थोड़ी और पास लग रही है। उसके अगले दिन आपको और पास लगती है और एक रात ऐसी आती है जब आपको समझ आता है कि वो कोई सड़क पे खड़ा इंसान नहीं बजा रहा है, बल्कि वो आपके कमरे के बहुत पास आता हुआ सीटी बजा रहा है। अगर आप में जिगर है, अगर आप एक रियल साइकोलॉजिकल हॉरर को झेल सकते हैं,
तो अपने कमरे की सारी लाइट्स को ऑफ कर दीजिए, हेडफोन्स को टाइट कर लीजिए, क्योंकि आज की रात की खौफनाक सीटी शायद आपके कमरे के बाहर भी बज रही हो। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। और हाँ, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सीटी और भी तेज हो सकती है, तो गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये दास्तान शुरू होती है 2023 की सर्दियों के मौसम में। रेडिट पर एक यूजर ने, जिसे हम यहाँ नाम देंगे अमन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच शेयर किया था। अमन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उसे पढ़ाई के लिए एकदम शांत और अकेले माहौल की जरूरत थी, इसलिए उसने शहर के काफी पुराने, थोड़े से अलग थलग से इलाके में एक छोटा सा, बहुत ही सस्ता सा सिंगल स्टोरी घर रेंट पे लिया। वो घर एक ऐसी गली की आखिरी कोने में था जहाँ आसपास के घर या तो खाली थे। उस घर के सामने एक छोटा सा, थोड़ा बिखरा हुआ सा गार्डन था जिसमें पुराने पेड़ टंगे हुए थे, और उस गार्डन के ठीक बाहर एक पुरानी पीली स्ट्रीट लाइट थी जो लगातार फ्लिकर करती रहती थी। अमन कहता है कि शुरुआत के कुछ हफ्ते बहुत अच्छे गए। एज यूजुअल हर हॉरर स्टोरी में यही होता है। दिन में तो थोड़ी बहुत शहर की आवाज आती थी, पर जैसे ही रात होती थी वहाँ एकदम सन्नाटा हो जाया करता था। अमन को बेसिकली रात में पढ़ने की आदत थी। वो शाम को अक्सर सो जाया करता था और लगभग रात के 11 बजे उठकर सुबह के 4 से 5 बजे तक अपनी पढ़ाई पूरी किया करता था। उसके कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जो सीधे बाहर गार्डन और उस फ्लिकर करती हुई स्ट्रीट लाइट की तरफ खुली थी। अमन हमेशा उस खिड़की पर मोटा काला पर्दा डालकर रखता था ताकि बाहर का अंधेरा उसे डिस्ट्रैक्ट ना करे, पर उसे क्या पता था कि वही अंधेरा उसके लिए एक पिंजरा बनने वाला है। ये दिसंबर की एक बेहद ठंडी रात थी। घर के अंदर की हवा भी ठंडी सी हो चुकी थी और अमन अपनी डेस्क पर एक छोटी सी लैंप जलाकर अपनी किताबों में खोया हुआ था। पूरा घर एकदम खामोश था, सिर्फ उसके फैन के चलने की आवाज दीवारों से टकरा रही थी। अमन ने थोड़ा थक कर थोड़ा आराम करने के लिए अपने फोन में टाइम देखा। स्क्रीन पर डिजिट चमक रहे थे, 3:14 AM। उसने एक लंबी सांस ली और जैसे ही वो पानी पीने के लिए उठने वाला था, उसके कानों में एक आवाज पड़ी। घर के बाहर दूर एक सुनसान सड़क से एक सीटी की आवाज आ रही थी। अमन ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा या कोई भटका हुआ मुसाफिर। लेकिन जब उसने उस धुन को ध्यान से सुना तो उसके जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो कोई आम सीटी नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी धुन थी जो अक्सर बच्चों के खिलौने या पुरानी नर्सरी राइम्स में होती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लेकिन उसको बजाने का तरीका बेहद डरावना था। वो बहुत ही धीमी बजाई जा रही थी और हर 2-3 नोट्स के बाद सीटी बजाने वाला एक लंबी सांस खींचता है, जैसे उसके लंग्स फटने वाले हों। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही कमजोर या फिर एक साइकोटिक इंसान उस ठंड में सड़क पर चलते हुए वो सीटी बजा रहा है। आवाज धीरे धीरे आई और थोड़ी देर में दूर चली गई। अमन ने पानी पिया और अपने दिमाग को समझाया कि अमन तो पढ़ाई की वजह से ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ये नॉर्मल है, और वो सो गया इसके बाद। पर दोस्तों, सच तो ये था कि वो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसका अंजाम कोई सोच भी नहीं सकता। अगली रात आई। अमन फिर से अपनी पढ़ाई में व्यस्त था, लेकिन इस बार इसके दिमाग के एक कोने में एक अनजान सा डर बैठ चुका था। वो बार बार अपने फोन पर टाइम चेक कर रहा था। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद आज वो आवाज नहीं आएगी। उसने अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए हेडफोन्स लगाने की कोशिश की, पर तभी ठीक 3:14 पर उसके कमरे की दीवारों को चीरते हुए फिर से वही आवाज उसे सुनाई थी। इस बार वो सीटी दूर सड़क से नहीं सुनाई दे रही थी। वो आवाज अब बढ़ चुकी थी। वो आवाज अब उसके घर में लगे वो लोहे के गेट के ठीक बाहर से आ रही थी। अमन का पूरा बदन फ्रीज हो गया। पेन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वो सीटी लगातार बज रही थी, वही धुन
वही टूटे फूटे नोट्स और वही भारी सड़ी हुई सांसों की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गेट के पास खड़ा होकर कोई सीधा उसके घर की तरफ मुंह करके वो सीटी बजा रहा हो। अमन ने हिम्मत की, वो अपनी चेयर से उठा और दबे पांव साइलेंटली खिड़की के पास गया। उसने काले पर्दे को बहुत ही छोटे से साइड से हटाकर बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर स्ट्रीट लाइट फ्लिकर कर रही थी। उस येलो लाइट की झिलमिलाहट में अमन ने देखा कि उसके गेट के पास एक लंबा सा साया खड़ा है। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा, पर उसका बॉडी पोस्चर बहुत ही अजीब है। उसके दोनों हाथ उसकी पॉकेट्स में थे और उसका सर एक तरफ पूरी तरह से झुका हुआ था, बिल्कुल लाइफलेस, और उसके जिस्म से लगातार वो सीटी निकल रही थी। अमन डर के मारे पीछे हट गया। उसने उस रात अपने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और अपने कंबल के अंदर छुप गया। पूरा बदन पसीने से लथपथ था, जबकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। वो सीटी लगातार अगले 20 मिनट तक बजती रही और फिर अचानक बंद हो गई। तीसरे दिन तक आते आते अमन की मानसिक हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उसने दिन में अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें ये बात बताई, पर दोस्तों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। उन्होंने बोला, कोई लोकल आवारा होगा जो तुझे डरा रहा है, तू इतना क्यों सोच रहा है, एक काम कर, आज रात अगर वो आए तो पुलिस को कॉल कर लेना। अमन को थोड़ा अब सुकून मिला। उसने रात में पुलिस का नंबर स्पीड डायल पर रख लिया। तो सोचा कि आज वो आया तो आज वो पकड़ा जाएगा। रात के 3 बजे अमन अपनी डेस्क पर बैठा था, पर इस बार किताबें बंद थी। उसके हाथ में उसका फोन था और उसकी आंखें स्क्रीन पर फ्रीज थी। 3:12, 3:13 और जैसे ही घड़ी पर 3:14 का समय आया, अमन की चीख निकलने ही वाली थी, पर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इस बार वो सीटी गेट पर नहीं थी, वो उसके गार्डन को पार करके उसके कमरे की खिड़की के ठीक बाहर, यानी उस मोटे काले पर्दे के ठीक दूसरी तरफ से आ रही थी। यानी वो आदमी ठीक दूसरी तरफ उसके खिड़की के बाहर था। वो आदमी अमन से सिर्फ एक कांच की दीवार की दूरी पर था। आवाज इतनी तेज थी कि अमन को ऐसा लग रहा था कि वो सीटी अमन के दिमाग के अंदर बज रही हो। उस सीटी में एक अजीब सी हंसी, एक अजीब सा पागलपन साफ महसूस हो रहा था। अमन ने थरथराते हाथों से पुलिस का नंबर डायल किया। उसने दिमाग से विस्पर किया, हेलो पुलिस, मेरे घर के बाहर एक साइको है, प्लीज जल्दी आओ। पुलिस ने कहा कि उनकी गाड़ी पेट्रोलिंग पर है और वो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अमन फोन पकड़े बेड के कोने में बैठ गया। वो 10 मिनट अमन के लिए 10 साल जैसे थे। बाहर से सीटी लगातार बज रही थी, पर अचानक सीटी बजना बंद हो गया। उसके 5 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची। सायरन की आवाज सुनकर अमन बाहर आया। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और जांच कर रही थी। उन्होंने गार्डन चेक किया, गेट चेक किया, बट उन्हें वहां कोई नहीं मिला। पर जब उन्होंने खिड़की के ठीक नीचे की मिट्टी को देखा तो वहां उनके होश उड़ गए। मिट्टी पर किसी के जूतों के निशान थे। उन निशानों से पता चल रहा था कि कोई वहां 1 या 2 मिनट से नहीं बल्कि घंटों से खड़ा था, क्योंकि उसके जूतों के निशान मिट्टी में बहुत गहरे धंस चुके थे। पुलिस ने अमन को सिक्योरिटी का भरोसा दिया और कहा कि वो उस एरिया पर नजर रखेंगे। पर अमन को तो पता था कि पुलिस के जाते ही वो अंधेरा उसे फिर से घेर लेगा। अगले 2 दिन तक सब कुछ सही रहा। अमन को लगा कि शायद पुलिस को देखकर वो शख्स डर गया होगा और अब वो वहां नहीं आएगा। उसने वहां थोड़ा सुकून महसूस किया और अपनी पढ़ाई पर फिर से फोकस किया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि तूफान से पहले का सन्नाटा सबसे डरावना होता है। ये शनिवार की रात थी। बाहर मौसम ने एकदम से भयानक रूप ले रखा था। तेज तूफानी हवाएं चल रही थी और बादल इतनी जोर से गरज रहे थे कि पूरा घर कांप रहा था। लाइट बार बार जा रही थी। अमन अपने बेड पर लेटा हुआ था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि तूफान में तो कोई बाहर नहीं आएगा और उसने अपने बेड पर लेटकर थोड़ी सोने की कोशिश की। बट उसने सोचा कि सोने से पहले एक बारी मैं टाइम देखता हूँ, और जैसे ही उसने टाइम फोन में देखा, स्क्रीन पर एग्जैक्टली 3:14 का वो समय हो रहा था। बाहर बारिश और तूफान का शोर इतनी तेज था कि किसी भी इंसान की आवाज सुनना नामुमकिन था। अमन ने अब चैन की सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी उस तूफान के शोर को चीरते हुए एक ऐसी आवाज आई जिसके बारे में सोचकर आज भी अमन की रूह कांप जाती है।
वो सीटी की आवाज अब बाहर से नहीं आ रही थी, वो आवाज अब उसके घर के किचन के अंदर से आ रही थी। उस साइको ने तूफान के शोर का फायदा उठाकर पीछे की खिड़की का कांच तोड़ दिया था और घर के अंदर दाखिल हो चुका था। अमन का दिल अब इतनी तेज से धड़क रहा था कि जैसे उसके सीने से बाहर निकल आएगा। उसका पूरा जिस्म डर के मारे जैसे कि पैरालाइसिस महसूस कर रहा हो। वे अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। उसने देखा कि उसका कमरा का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जहां से हॉलवे दिखता था। कॉरिडोर में बिल्कुल अंधेरा था, पर हर बार जब बिजली कड़कती थी तो उसकी वजह से कॉरिडोर में हल्की सी 1-2 सेकंड के लिए रोशनी होती थी और उस शोर के पीछे उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी, स्टेप स्टेप देन विजल, यानी कि 2 कदम चलने की आवाज और फिर सीटी की आवाज। वो आदमी धीरे धीरे एक कदम बढ़ाते हुए अमन के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसके जूतों से पानी की गीली आवाज आ रही थी, जैसे हमारे जूतों में पानी भर जाता है तो जो साउंड आती है वैसे ही छप छप की आवाज आ रही थी। अमन ने अपनी पूरी जान लगाई, बेड से नीचे उतरा और बिना कोई आवाज किए वो अपने बेड के नीचे के छोटे वाले स्पेस में चला गया। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर इस तरह दबा लिए कि उसकी सांस की माइक्रोस्कोपियो आवाज भी बाहर न निकले। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगा। म्यूजिक एकदम बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि अमन को अपने कानों में एक हाई पिच्ड रिंगिंग साउंड सुनाई दे रही थी। बेड के नीचे से अमन ने देखा कि कमरे के अंदर जो जूते दाखिल हुए हैं वो जूते मिट्टी और पानी से पूरी तरह सने हुए थे और उनसे एक ऐसी सड़ी हुई बदबू आ रही थी जैसे कोई पुरानी लाश हो। वो आदमी कमरे के बीच में आकर रुक गया। सीटी बजना अचानक से बंद हो गया। अमन बेड के नीचे से एकदम आंखें फाड़े देख रहा था। उस आदमी ने कुछ देर तक कमरे में कोई मूवमेंट नहीं की, वो बस वहीं खड़ा था। अमन कहता है कि वो 2 मिनट उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक मिनट्स थे। उसे लग रहा था कि उसकी हार्ट बीट इतनी तेज है कि वो आदमी उसे सुन लेगा। तभी वो आदमी धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। अमन की सांसें अटक गई। उसे लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा और उसने देखा कि उस आदमी के हाथों में एक बड़ा सा जंग लगा हुआ लोहे का चाकू था, जिसे वो जमीन पर घसीट रहा था। उस आदमी का चेहरा बेड के नीचे थोड़ा सा विजिबल हो रहा था। उसकी आंखें, उनमें कोई पलक नहीं झपक रही थी, वो पूरी तरह से फटी हुई थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जो उसके कान तक जा रही थी। शायद ये कहीं वही स्माइलिंग मैन तो नहीं था जो मैं लास्ट वाली एपिसोड में रेडिट की द स्माइलिंग मैन में कवर किया है। शायद आप उसको इससे कनेक्ट भी कर सके और मुझे कमेंट सेक्शन में फिर जरूर बताइएगा कि क्या ये वही वाला स्माइलिंग मैन था। उसके दांत अजीब ढंग से बाहर निकले हुए थे। वो कोई भूत नहीं था, वो एक जीता जागता पूरी तरह से पागल और डरावना साइको इंसान था। वो बेड के नीचे पूरी तरह से नहीं झांका। उसने बस अपना सिर दरवाजे की तरफ मोड़ा और एक ऐसी सड़ी हुई भारी विस्पर में कहा, I know you are here. I can smell your fear. इतना बोलकर उसने एक झटके में फिर से वही सीटी बजानी शुरू कर दी और पलटा और तेजी से बाहर भागते हुए कॉरिडोर में चला गया। अमन सुबह के 7 बजे तक, इवन जब तक धूप नहीं पूरी तरह से निकल आई थी, उस बेड के नीचे ही फ्रीज रहा। उसकी मसल्स अकड़ चुकी थी। सुबह जब उसने बाहर निकल कर देखा तो किचन का दरवाजा खुला हुआ था और पूरे घर के फ्लोर पर मिट्टी और पानी के जूतों के निशान थे। उसने उसी दिन बिना अपना सामान लिए इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। पुलिस ने बाद में इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उस इलाके के पास एक पुराना एस्लम से 1 साल पहले एक क्रिमिनल भागा था, जिसे लोगों का शिकार करने और डराने से पहले सीटी बजाने की आदत थी। अमन कहता है कि आज इस बात को लगभग 3 साल हो गए हैं, पर वो कहता है कि वो आज भी किसी बच्चे को या किसी दोस्त को खुशी में सीटी बजाते हुए सुनता है तो उसकी रूह कांप जाती है, उसका जिस्म ठंडा पड़ जाता है और उसे लगता है कि बदला लेने के लिए वो विस्लर आज भी उसके पीछे आ रहा है। तो दोस्तों, ये विस्लर की ये दास्तान कोई आम हॉरर स्टोरी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कभी कभी जो डर हमारे दरवाजे के बाहर होता है वो किसी भूत प्रेत से कहीं ज्यादा रियल और खौफनाक हो सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने घरों में दरवाजे बंद करके बिल्कुल सेफ हैं, पर अगर कोई हर रात सिर्फ आपकी सांसों की आवाज सुनने के लिए आपके पास आ रहा हो तो आप कब तक छुपोगे?
अब मेरा एक बहुत ही सीरियसली सवाल आप सभी लोगों से है, अगर आप उस रात अमन की जगह उस बेड के नीचे होते और वो आदमी बिल्कुल आपके पास आकर विस्पर करता, तो क्या आप अपनी आवाज, अपनी सांस रोक पाते या डर के मारे वहीं चीख देते? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सच्चे आंसर जरूर बताना। मैं चेक करती हूँ हर एक का कमेंट और हर एक बंदे का अगर जेन्युइन कमेंट है तो रिप्लाई जरूर देती हूँ। और दोस्तों, अगर आपका ये डरावना एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना डर जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसे सिचुएशन में होंगे तो क्या करेंगे, और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे वो भी आप कमेंट सेक्शन में या मेरी दी हुई डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी पर बता सकते हैं। साथ ही आप मेरे एपिसोड्स को अब स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी अपनी रील्स को अपलोड करती हूँ शॉर्ट वर्जन में अपने पॉडकास्ट की, तो अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा साथ दे सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और बेहद खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अभी हाल फिलहाल में मैंने 2-3 कॉन्स्पिरेसी वीडियोस भी बनाई हैं जो कि द सीक्रेट सोसाइटी फ्रीमेसनरी के ऊपर है, और दूसरी माइकल जैक्सन के वो लास्ट 24 आवर्स, उसके ऊपर भी मैंने पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है जो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्दी। गुड बाय, गुड नाइट।